हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष और साथ में है विकास सर। हेलो बच्चों। तो भाई मुद्दा ये है, सीधा सीधा बात मुद्दे पे बताता हूं कि मुद्दा ये है कि लगता है आईआईटी सेट हो चुका है। और वो आईआईटी इसलिए बोल रहा हूं सेट हो चुका है क्योंकि एक्चुअली आईआईटी से गलतियां नहीं होती हैं। तो कहते हैं ना कि घर में जो पिताजी हैं, पिताजी से गलतियां एक्सपेक्ट नहीं की जाती हैं। तो ये टेक्निकल एजुकेशन के पिताजी माने जाते हैं आईआईटी। अब एनटीए गलती कर दे तो हम उसको रोस्ट कर लेते हैं। अब आईआईटी अगर गलती करने लगेगा और ऊपर से गलती ना माने तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्यों सर? बिल्कुल। आईटी का जो एग्जाम है बहुत हाई स्टेक एग्जाम होता है। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे करियर के ऊपर डिपेंड करते हैं और इनसे लापरवाही की उम्मीद नहीं होती है। साल में एक पेपर बनाना होता है, उसमें तो उम्मीद की जाती है कि भैया परफेक्शन आएगा ही आएगा। और साल में एक पेपर नहीं, छोड़ो, एनटीए 10 शिफ्ट लेता है, 10 जनवरी 10 अप्रैल 20 शिफ्ट, और हर एक शिफ्ट में 75 सवाल, 1500 सवाल बनाते हैं वो। और इनको टोटल बनाने होते हैं कितना, एक में 51 और 51 102 48 48 अच्छा, इस बार 48 तो 96 सवाल। पूरे साल में 100 सवाल बनाने हैं। प्रोफेसर इतने सारे, 23 आईआईटी, गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो गलती हुई है, आपको बता देता हूं। और ये जो गलतियां हुई हैं, एक्चुअली सबसे बड़ा मसला ये है, चलो गलती किसी से भी हो सकती है, सबसे बड़ा मसला ये है कि एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो अभी मेरे साथ विकास सर इसलिए आए कि विकास सर तुमको पूरा टेक्निकली बताएंगे कि भैया क्या गलती है, क्योंकि मैं फिजिक्स का मास्टर नहीं हूं। ऑल्दो मेरे को जब सर ने समझाया तो मेरे को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि गलतियां तो हुई हैं। बस इस वीडियो का कॉल आउट एक बहुत सिंपल सा कॉल आउट है कि इस गलती को हाईलाइट करना है, नहीं तो जिन बच्चों ने एडवांस दिया है उनके साथ बेहद गलत होगा। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने एडवांस नहीं दिया है अगले साल देंगे। अगर इस बार गलती मान ली तो अगले साल गलत होने का प्रारूप सेट हो जाएगा। ये प्रेजेंट मतलब पहले से ये सेट हो जाएगा कि भाई गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये नहीं सेट होने देना है। गलत को गलत नहीं, मतलब गलत को गलत बोलना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो आज के वीडियो का कॉल आउट यही है। अभी टेक्निकली बता रहे हैं विकास सर, बट मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, सॉरी, सबसे पहले बता देता हूं कि यहां पर देखो, आखिरी में कॉल आउट यही है कि हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने एग्जाम नहीं दिया है। बतौर इंस्टीट्यूशन चैलेंज नहीं हो सकता है, बच्चे को चैलेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं, क्योंकि आपको चैलेंज करने के लिए आपको प्रॉपर लिटरेचर चाहिए होता है, आपको सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे आपको वो सारी चीजें दूंगा जिसको यूज करके आप प्रॉपरली चैलेंज रजिस्टर कर सकते हो। मैं इस सेशन में 3 क्वेश्चंस की बात करूंगा। तीनों क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 2 क्वेश्चन पेपर 1 के हैं और 1 क्वेश्चन पेपर 2 का है। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस के अंदर क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो और इसमें दो चीजें हैं। हाँ। इसमें दो चीजें, पहला तो अभी विकास सर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि क्या गड़बड़ है, ताकि तुम उस बात से कॉन्फिडेंट हो जाओ। फिर वो जो गड़बड़ है उसको लिखना कैसे है, इसका एक डॉक्यूमेंट देंगे। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ड्राइव फोल्डर होगा जिसमें क्या लिखना है वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, उससे तुम पूरा का पूरा टेक्स्ट ले लोगे। उसके बाद सपोर्टिंग एविडेंस क्या है उसका एक इमेज अपलोड कर सकते हो तुम जेईई के प्लेटफॉर्म पे। तो वो एक इमेज होगा जिसमें सारे सपोर्टिंग एविडेंस होंगे कि भैया ये 3 सवाल गलत है। अगर ये गलत हो जाते हैं, जेडब्ल्यू मानता है, सारे बच्चे भेजेंगे तो मान ही लेगा। और अगर सारे बच्चे भेज रहे हैं वो मान लिया, तो हर उन बच्चे का 3 सवाल का बोनस बन जाएगा। और 3 सवाल का बोनस बहुत बड़ा सवाल, मतलब बहुत बड़ा बात होता है। ठीक है, तो विकास सर बताओ। सर मैं सर बिल्कुल स्टार्ट करता हूं आपको बताना। तो आप भी समझिएगा और अगर कहीं पे आपको लगे कि मेरी समझाने में कमी लगी तो आप टोकिएगा जरूर मुझे। तो सर पहला क्वेश्चन ये है पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 8। मैं एक बार पहले तीनों सवाल दिखा देता हूं जो मैं देख करना चाहता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये पहले पेपर का है। उसके बाद ये पेपर 2 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है इनमें सेम इशू है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली इन्होंने गलती करी है और सेम गलती दूसरे पेपर में रिपीट भी करी है। मतलब गलती नहीं कहूंगा, मतलब लेकिन इन्होंने एम्बिगियस टर्म यूज करी है, ऐसी टर्म जो कि डिफाइंड नहीं है। ठीक है, और एक ये पेपर 1 का 12th क्वेश्चन है, ये तो गलत है, इसमें तो गलतियां हैं, ये तो बोनस होना चाहिए, है ना। तो आपने जो समझाया उससे मेरे को समझ में आ गया। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, कई बार बच्चों को लगता है कि इंस्टीट्यूट वाले अगर इशू रेज कर रहे हैं तो शायद वो चैलेंज करने वाले होंगे, बट हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते बच्चों, ये आपके पोर्टल से चैलेंज होता है ना। जो आपका लॉगिन आईडी है उसमें लॉगिन आईडी आप लॉगिन करके चैलेंज करते हो। तो पहले मैं दिखाता हूं कि मैक्सिमम वेरिएशन का क्या इशू है। तो जो पहले 2 क्वेश्चन मैंने दिखाए उसमें जैसे 2 वर्ड यूज, उसमें दोनों में मैक्सिमम वेरिएशन वर्ड यूज हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम कहां है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वेरिएशन जो होता है ये एक डिफाइंड टर्म नहीं होता है, ये एक ऐसा टर्म है जिसको अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। फिर बच्चों ने आके हमें बताया कि सर ऐसा क्वेश्चन आया था, क्या इंटरप्रेट करना चाहिए था। हमें लगा कि शायद हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, हमको नहीं पता होगा। तो हमने कहा लाओ भाई हम जरा पता लगाते हैं कि ये टर्म क्या होती है। ये तुम सबको मैं दिखा देता हूं सर। इस 2 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तुमको दिख रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम वेरिएशन की बात की गई है। अब मैक्सिमम वेरिएशन में सारा का सारा मसला ये है कि जो मैक्सिमम वेरिएशन है, ये सर जो कह रहे हैं कि मैक्सिमम वेरिएशन इज नॉट अ डिफाइंड टर्म। मैक्सिमम वेरिएशन कोई इंसान
मीन से ले सकता है और कोई इंसान एक्सट्रीम से ले सकता है। तो या तो आईआईटी यहां पर लिखता कि मैक्सिमम वेरिएशन किस रेफरेंस पॉइंट से लिया जा रहा है, या फिर वो दोनों ऑप्शन को एक्सेप्ट कर ले कि भैया कोई मीन से लिया है तो उसका भी सही मानेंगे, या कोई एक्सट्रीम से लिया है तो उसका भी सही मानेंगे। अब मैक्सिमम वेरिएशन में यही डाउट था, जैसे जो विकास सर भी बोल रहे हैं कि विकास सर को लगा कि शायद मेरे को नहीं पता होगा, तो मैं लिटरेचर को पढ़ता हूं, इंटरनेट पे खोजता हूं कि भाई मैक्सिमम वेरिएशन कहीं तो डिफाइंड होगा। तो ये मैक्सिमम वेरिएशन का ये जो दोनों सवाल है, जहां पर मैक्सिमम वेरिएशन यहां पर भी लिया गया है, इन दोनों सवालों में मैक्सिमम वेरिएशन डिफाइन नहीं किया गया है। तो फिर सर ने जब ये पूरा देखा और देखा तो यहाँ पर जो लिटरेचर, तो सबसे पहले चैट जीपीटी से पूछे, आजकल वही चल रहा है फैशन में। तो चैट जीपीटी से मुझे जब पूरी उम्मीद थी कि बच्चों ने भी आगे सबसे पहले वही किया होगा, तो हमने भी वही किया। चैट जीपीटी में हमने टाइप किया भाई व्हाट इज मैक्सिमम वेरिएशन इन कंटेक्स्ट ऑफ फिजिक्स। तो चैट जीपीटी यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि द टर्म मैक्सिमम वेरिएशन कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड। और इसने चैट जीपीटी ने खुद 5 डेफिनेशंस दिए हैं। कितने? 5। तो अगर चैट जीपीटी खुद कह रहा है कि भैया 5 डेफिनेशंस है, मतलब मुमकिन है, तो ये तो पूरा इंटरनेट सर्च करके बताया, चलो ठीक है। विकिपीडिया पे देखा तो वहां पेज ही नहीं था। अब सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस किताबों का, तो सर ने अलग अलग किताबों से उसको लिया है। मैं बच्चों को बताता हूँ सर, चैट जीपीटी ने जैसे अलग अलग दे दिए, एक बार पीछे जाएंगे तो मैं बता भी देता हूँ। जैसे चैट जीपीटी कह रहा है कि ऑसिलेशंस और वेव्स में, जो कि हमारे क्वेश्चन का मैटर भी है क्योंकि वहां पे हमें साइनसॉइडल फंक्शंस मिल रहे हैं, ये कह रहा है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स मैक्सिमम वेरिएशन रेफर्स टू एम्पलीट्यूड, ठीक है, द ग्रेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, आईआईटी ने क्या आंसर दिया है? आईआईटी ने आंसर दिया है +a माइनस a, यानी कि दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच का डिफरेंस, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच का डिफरेंस। जबकि यहां पे ये चैट जीपीटी वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ये बता रहा है कि भाई हम मीन वैल्यू से भी डिफरेंस को ले सकते हैं और उसको भी मैक्सिमम वेरिएशन कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, हमने कहा अलग अलग है, हमने कहा चलो विकिपीडिया से पूछते हैं। तो विकिपीडिया कह रहा है कि भाई मैक्सिमम वेरिएशन पे तो कोई पेज ही नहीं है, मतलब कि अगर ये एक डिफाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती तो विकिपीडिया जैसी वेबसाइट पे डेफिनेटली एक डेडिकेटेड पेज होता है इसको। ठीक है, चलो हमने कहा कि चलो हम फिजिक्स की बुक्स खंगालते हैं, तो हमने फिजिक्स की बुक्स निकाली, उनमें हमने वेरिएशन वर्ड सर्च करना चालू करा कि वेरिएशन वर्ड कहां कहां पे यूज हो रहा है, मैक्सिमम वेरिएशन कहां यूज हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट क्या कहता है। तो ये जो स्नैपशॉट है, ये स्नैपशॉट है हैलिडे रस्टिक क्रेन की बुक से। बहुत ही पॉपुलर ऑथर है, बहुत ही पॉपुलर बुक है, इंडिया के अंदर भी खूब यूज होती है। ठीक है, सारे टॉपर्स यूज करते हैं। यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ चल रहा था जिसके अंदर इन्होंने कहा कि भाई डेल्टा पी जो है, डेल्टा पी इज प्रेशर वेरिएशन। ठीक है, तो प्रेशर वेरिएशन को डेल्टा पी कहा और फिर मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन को एम्पलीट्यूड डिक्लेयर कर दिया। तो यहां पे भी दिख रहा है कि प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम, यानी कि वेरिएशन का मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड के तौर पे लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगर अपन। ठीक है, तो ये दूसरी किताब है अगेन यंग सीयर्स डेमेंस्की की किताब, बहुत पॉपुलर किताब है। ठीक है, बच्चे इसको भी बहुत फॉलो करते हैं। इसके अंदर ये लाइन पढ़ो, द मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर अबव एंड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर एम्पलीट्यूड। यहां पे भी क्लियरली मैक्सिमम वेरिएशन को प्रेशर एम्पलीट्यूड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगेन बच्चों, क्योंकि वेरिएशन, मैक्सिमम वेरिएशन एक डिफाइंड टर्म नहीं है, तो जहां जहां पे ये यूज हुई है उस कॉन्टेक्स्ट को रीड करके ही हमें मीनिंग को डेराइव करना पड़ेगा। मतलब मोटी बात, सीधी सी बात ये है कि देखो, बतौर शिक्षक मुझे ये बात पता है, सर को ये बात पता है कि कोई बच्चा अगर कोई कॉन्सेप्ट जान रहा है तो उसका जानना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा जान रहा है कि यार इसका आंसर 50 है और हमने पूछा कि अच्छा ठीक है इसका मीन वैल्यू से डेविएशन कितना है, और मीन मान लेते हैं 0 है, तो अब अगर मैंने बोला कि यार इसका डेविएशन मैंने तो 0 से 50 नहीं लिया, मैंने -50 से +50 लिया, और ये बात बोल के मैं बच्चे का नंबर काट लूं, तो ये गलत होगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि उस बच्चे को आता है। वो समझ नहीं पाया कि भैया -50 से 50 का डिफरेंस बताना है या 0 से 50 का बताना है। और ये कभी बच्चे की नहीं, ये सवाल पूछने वाले की है। पूछने एग्जैक्ट। और इनफैक्ट अरे आईआईटी तो जाना जाता है सर, मैं भी जब पेपर दिया हूं, आप भी दिया हूं, हम लोग देखते हैं, जब हम लोग पेपर में देखते हैं कि आईआईटी तो हमेशा इसी बात के लिए जाना जाता है कि उसके सवाल बहुत क्रिस्प होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता, एम्बिग्विटी नहीं होती है, एम्बिग्विटी नहीं होती है। तो एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, हमारा बस यही कोशिश है, और इसी बात के लिए हम कह रहे हैं कि हर बच्चे को आवाज उठानी चाहिए कि भैया यहां पर अगर आप एम्बिग्विटी दिए हो, नो मैटर, हो सकता है भाई, हो सकता है किसी से गलती हो जाए, बस उसको एक्सेप्ट करके उन बच्चों को, सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए कि भैया यहाँ पर एम्बिग्विटी हुई है और ये क्लैरिटी से एक्सप्लेन नहीं किया गया। कई बार आईआईटी को ये भी लगता है कि चलो अगर 2 आंसर बन रहे हैं तो हम इन दोनों पे मार्क्स दे देते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं जब उनको लगता है कि इसमें कंफ्यूजन है। उनको इंस्ट्रक्शन होते हैं कि अगर आप कंफ्यूज हो तो शायद आपने गलत समझा, क्वेश्चन सही है, आप छोड़ के आ जाओ उस क्वेश्चन को। तो इसीलिए हम लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन पे दोनों आंसर लिखिए, हम तो कह रहे हैं कि भैया
इस क्वेश्चन पे आप पूरा बोनस मार्क्स कीजिए, सब बच्चे को मिलना कर दे चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतलब अगर मिलना, बोनस करना ईगो हाँ। के अगेंस्ट जाता है तो भाई कम से कम जो होना चाहिए उतना तो करके उतना तो दो। करना चाहिए, सही बात है। तो ये हर बच्चे की फिर जिम्मेदारी होगी कि आप इस सच के लिए उठें। आप अपने पोर्टल से जाइए और पोर्टल से जाकर हम सारे सपोर्टिंग एविडेंस अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसमें एक गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहां से सब कुछ डाउनलोड कर पाओगे तुम। जो टेक्स्ट वाला होगा वो कॉपी करके डाल देना टेक्स्ट में, और जो इमेज अपलोड करने वाला है इमेज अपलोड और कर थोड़ा देना। बहुत अगर मॉडिफाई कर दो तो और भी अच्छा है, अपनी लैंग्वेज में जो तुम समझ पाए हो मतलब कर हम सकते दे हो देंगे, कॉपी कर सकते हो, लेकिन अगर मॉडिफाई कर दोगे तो भी ठीक है। तो भी सही है। ठीक है, अब मैं आता हूँ एनसीईआरटी पे। भाई चलो, मैं अभी तक तो अलग अलग ऑथर्स की बुक, विदेशी ऑथर्स की बुक्स दिखा रहा था मैं। चलो भाई एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी के अंदर जैसे ये कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस करके एक टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, ये लाइन कहती है द लास्ट बैंड स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंटेज अबाउट द इंडिकेटेड वैल्यूज। द लास्ट बैंड एब्सेंट इंडिकेट्स दैट द टॉलरेंस इज 20%। अब ये 20% टॉलरेंस का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू है उससे 20% कम भी हो सकता है और 20% ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये वेरिएशन है। ठीक है, लास्ट बैंड वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर मान लो वेरिएशन 20% का दे रखा है तो इसका मतलब 20% कम या 20% ज्यादा। तो बात तो वही हो गई कि मीन वैल्यू क्या, या तो ऊपर या नीचे, है ना। ये तो एनसीईआरटी है, इसको तो मानोगे। ठीक है, चलो ये तो मैंने बुक्स की बात कर ली, मैंने चैट जीपीटी की बात कर ली, मैंने विकिपीडिया की बात कर ली। ये मैथ्स की बुक पे भी आ जाते हैं अपन। मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अगेन वेरिएशन, मैक्सिमम वेरिएशन नाम की कोई टर्म डिफाइन नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में भी नहीं है। हमने मैथमेटिक्स के टीचर से भी बात करी कि भाई वहां पे कुछ हो नहीं है। क्लोजेस्ट थिंग इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन व्हिच इज आल्सो डिफाइंड अराउंड द मीन वैल्यू। ठीक है, वो भी मीन वैल्यू को रेफरेंस लेकर डिफाइन की गई है। ठीक है, ये हो गई बुक्स की बात। अब आते हैं जेईई एडवांस का पेपर खुद क्या कहता है। ठीक है, हमने और थोड़ी सी खोजबीन करी, रिसर्च करी, क्या पता लगा। ये है हिंदी मीडियम में जो पेपर गया था, जो हिंदी लैंग्वेज में पेपर गया था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन की स्नैपशॉट है, इसमें कोई एडिट नहीं किया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कई जगह पे इंग्लिश वर्ड यूज किए हैं, मेरे ख्याल से हिंदी के छात्रों को प्रॉपरली समझाने के लिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंगली देखो, यहां पर अगर मैं एक लैंग्वेज पढ़ता हूं, जैसे यहां पे यूज किया सपोज द वेरिएशन ऑफ द हाइट। ठीक है, सेम चीज यहां पे क्या कहा कि, है ना, यहां पे वेरिएशन हाइट लिखा, यहां पे लिखा समय के साथ विचरण, तो y को विचरण वर्ड कहा है। ठीक है, वेरिएशन और विचरण, मतलब वेरिएशन इज विचरण। यहां पे कहा कि y जो है वो समय के साथ विचरण को रिप्रेजेंट करता है। अंत में आके अधिकतम विचरण वर्ड नहीं यूज किया है, बदलाव वर्ड यूज किया है। ठीक है, जबकि यहां पे देखो मैक्सिमम वेरिएशन यूज किया, मतलब यहां पे मैक्सिमम वेरिएशन यूज करा, यहां पे सेम वर्ड रिपीट करा है। हिंदी में रिपीट क्यों नहीं करा? क्योंकि यहां पे मीनिंग एक डिफरेंट पूछ रहा, अधिकतम बदलाव। ठीक है, अधिकतम बदलाव मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये हिंट दे देता है कि आप प्लस से माइनस से करो। और मेरा पॉइंट तो ये है कि भाई अगर सब कुछ सही था तो यहां पे भी विचरण वर्ड आ जाना चाहिए था यहां पर। ठीक है, तो कुछ तो मीनिंग चेंज हो गया है क्वेश्चन का। ठीक है, तो भाई हमारी इतनी सी अपील है कि इस क्वेश्चन का जैसा आंसर 2 दे रखा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो कुछ वैसा आता है 500 प्लस प्लस माइनस, या मतलब 1 साइन ओमेगा टी, इस तरह से आता है कुछ। ठीक है, 1 एम्पलीट्यूड बनता है और साइनसोइडल फंक्शन बनता है, तो +1 -1 का डिफरेंस लेकर 2 दे दिया है। हमारा कहना है कि इसका आंसर 1 भी होना चाहिए, क्योंकि 0 से भी 1 और है ना। 0 से माइनस और इसी तरीके से जो पिछला क्वेश्चन था, जो दूसरा क्वेश्चन था जिसका आंसर 32 गिवन था, ठीक है, उसका आंसर 16 भी होना चाहिए। ठीक है, ये तो आ गए मैक्सिमम वेरिएशन वाले इशू पर। ठीक है, तो बच्चों इसको रेज जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, अगर बोनस होता है तो सभी को फायदा होगा। अब मैं आता हूं, ये डिफ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन था, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 12 था। ये क्वेश्चन तो सिरे से ही गलत है और इसको तो बोनस कर ही देना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये जो फॉर्मूला यूज किया हुआ है, ठीक है, जो मैक्सिमा की लोकेशन बताने के लिए फॉर्मूला यूज किया हुआ है, इसके अंदर कह रखा है कि d is the distance between the mth diffraction maximum and the central maximum। ठीक है, अरे भाई ये फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमा टू मैक्सिमा डिस्टेंस का जो सिंगल स्लिट का जो स्टैंडर्ड सेटअप है उसमें ये फॉर्मूला नहीं होता है। ये मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के डिफरेंस का डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये तो भाई ये तो फॉर्मूला गलत बता दिया गया है ना। तो इस क्वेश्चन को देख के जो हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा था, उन्होंने यहीं पर छोड़ दिया क्वेश्चन को कि प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम बताता हूं मैं। इस क्वेश्चन की अभी प्रॉब्लम समाप्त नहीं हुई है सर, वो मैं बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन ही बड़ा सिरे से गलत है। इसके अंदर कह रहे हैं कि डी एंड डी को मेजर करने के लिए लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर और 1 mm है। अच्छी बात है भाई, मेजर करा, ठीक है, डी की वैल्यू 5 mm, इसकी वैल्यू 5 mm, इसको मेजर किया लीस्ट काउंट 1 mm के इंस्ट्रूमेंट से, तो भाई परसेंटेज एरर इसके अंदर 20% का एरर है। ठीक है, 20% जैसे ह्यूज एरर होने पर हम जो रूटीन
मेथड होता है एरर कैलकुलेशन करने का, जो डिफरेंशिएट करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है, जो डी वाली वैल्यू यूज करके हम लोग निकालते हैं एरर, वो मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करनी होती है, आपको वैल्यूज चेंज करके, जैसे एक बार डी की वैल्यू को हमें 5.1 लेना, सॉरी 6 लेना चाहिए, एक बार 4 लेना चाहिए, और उसके हिसाब से जो वैल्यूज आएगी वो निकालनी चाहिए, और फिर एरर कैलकुलेट करना चाहिए। उससे ये आंसर नहीं आएगा, मतलब ये आंसर जो आ रहा है ये वो डिफरेंशियल वाले मेथड से जो आंसर आता है उससे आ रहा है, वो एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज द एरर इन द क्वांटिटीज, इन द मेजर्ड क्वांटिटीज इज टू ग्रेट। डिफरेंशियल वाला मेथड तब यूज होता है जब एरर 5% के आसपास, उसकी उससे कम हो, उसकी रेंज में हो। तो यार ये वाला ना पूरा सर जो बता रहे हैं ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हम तुमको देंगे, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन और ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये भी तुम्हें देंगे। तुम्हें बस जेडब्ल्यू के वेबसाइट पे अपलोड करना है, बहुत सारे बच्चे अपलोड करेंगे तो जेडब्ल्यू ऑब्वियसली उस उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा कि यार सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि गलत है, तो बस वो गलत को ऐसे ही छुपा के नहीं रख सकते हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ यार ये गलती हुई है, या तो उसका बोनस दे दें या तो डबल आंसर एक्सेप्ट कर लें। और इसके लिए मैं वापस से बोल रहा हूं, हर बच्चा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए और ज्यादा लोगों के साइड से अपील जानी चाहिए। बतौर शिक्षक या बतौर इंस्टीट्यूट हम लोग इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये स्टूडेंट ही कर सकता है। तो आपके जितने भी दोस्त यार हैं जो जेडब्ल्यू एडवांस दिए हैं या आप दिए हैं, उन सब तक ये वीडियो भेजिएगा ताकि वो लोग इसको अपील करें, और उनका ही फायदा है। अगर ये तीनों क्वेश्चन बोनस हो जाता है तो उनके भी मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलो भाई, तो बस दैट वाज ऑल, और ये सारे का सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओवरऑल 2 सवाल ऐसे हैं जहां पे एम्बिग्विटी है, तो वो दोनों सवाल को ये एम्बिग्विटी एक्सेप्ट करके या तो उसको बोनस कर दें या तो उसका दोनों आंसर एक्सेप्ट कर ले। और जो अभी तीसरा सवाल बीच में दिखाया जो क्वेश्चन नंबर 12 था, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि थ्योरेटिकली गलत है, इसमें फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है, तो वो चीज तो पूरी तरह से जानी चाहिए। ठीक है, यही कॉल आउट था। तो सारे बच्चे ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनका भी फायदा हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए जरूरी है शेयर करना क्योंकि अगले साल आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार कोई इंसान गलत को गलत मानना शुरू कर दिया ना, तो फिर जो गलत करने वाला है वो बार बार गलत ही करेगा। तो ये गलत ट्रेंड नहीं सेट होना चाहिए। ठीक है, चलो। सर आपको कुछ बोलना है? बस बच्चों, हम कोशिश करेंगे पूरी कि आपको, जिन लोगों ने भी इस साल एग्जाम दिया है, कम से कम उनको जस्टिस मिले। बिल्कुल। और अगले साल, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी बार भी जेई को अपनी प्रोविजनल की में चेंजेस करके फाइनल की रिलीज करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं शायद उनको रियलाइज होता होगा कि दे नीड टू वर्क बेटर, दे नीड टू डू अ बेटर जॉब इन व्हाट दे आर ठीक डूइंग। है यार, मतलब ये करना भी पड़ रहा है तो बच्चे के फ्यूचर के लिए अगर ये सब करना पड़ रहा है तो करना चाहिए, आई गेस। तो ठीक है, तो सारा का सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आंसर चैलेंज करो, सो दैट कि आपका भी जो भी गड़बड़ हुआ है वो सारी चीजें सही हो। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं, बाय बाय। बच्चों